अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें। तो क्या दिया गया है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा जो पार्ट है वो है cot स्क्वायर थीटा। तो हम प्रोसीड करेंगे। गिवन cot theta is equal to 7/8 implies जो cot theta है ये किसका रेशो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। लेट b is equal to 7k, p is equal to 8k using Pythagoras theorem। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो कैसे निकलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इंप्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 7k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 8k स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। जो एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज, ये तो आसान है। तो एच स्क्वायर क्या निकलेगा, एच स्क्वायर निकलेगा 7 7 49 k स्क्वायर प्लस 8 8 64 k स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है, 9 और 4 3, 5 और 6 11 k स्क्वायर। एच निकलेगा अंडर रूट 113 k स्क्वायर इंप्लाइज जो एच निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट 113 और k, क्योंकि k का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड अब हमारे पास मौजूद है। अब क्या करना है हमें, नाउ पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ आएंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर निकलेगा ये। तो बहुत ही आसान है, हमने पढ़ी है आइडेंटिटी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो 1 ही है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो साइन है किसका रेशो है, p अपॉन h, p और h का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और साथ में स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज b अपॉन h, b अपॉन h इज इक्वल टू 1 माइनस p बाय h। तो p क्या है, p है 8k अपॉन h, h क्या था अंडर रूट 113k, लेकिन इसी का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस b बाय h, b क्या है 7k अपॉन h है अंडर रूट 113k, लेकिन इसका स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर को भी है और डिनोमिनेटर को भी, ये होल स्क्वायर है। ये क्या बनेगा, k और k कैंसल, k और k कैंसल हो जाएगा, 8 8 64 अपॉन इसका स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, तो हमें क्या निकलेगा 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 7 49 डिवाइडेड बाय 113 स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, तो रिजल्ट निकलेगा 113 इज इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, यहां पर भी हम 1 लिखेंगे। 113 इंटू 1 113 माइनस 64 इंटू 1 64 अपॉन
113 into 1 113 minus 49 into 1 49 is equal to 3 minus 4 13 minus 4 9 और यहां क्या रहेगा 10 10 minus 6 4 divided by 13 minus 9 4 और 10 minus 4 6 तो 49 अपॉन 64 आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमें क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट किसके बराबर होता है किसका रेशो है b अपॉन p लेकिन साथ में स्क्वायर है क्या है स्क्वायर तो हम लिखेंगे b अपॉन p b क्या है b है 7k अपॉन p तो p है 8k इसी का स्क्वायर इज इक्वल टू k और k कैंसल 7 7 49 अपॉन 8 8 64 तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। तो क्वेश्चन क्या है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये हमें चेक करना है ये इसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं तो ये हमें मालूम करना है। लेट्स प्रोसीड। गिवन क्या है तो गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज cot a क्या निकलेगा 4 ये इनटू है यहां पर डिवाइड में आएगा अपॉन 3 4 अपॉन 3 फर्दर इम्प्लाइज जो cot है किसका रेशियो है b अपॉन p इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लेट b इज इक्वल टू 4k p इज इक्वल टू 3k। ठीक है अब h तो अननोन है उसको मालूम करेंगे हम कैसे वो तो आपको पता ही है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। जो h स्क्वायर है वो अननोन है तो हम h स्क्वायर ही लिखेंगे। b स्क्वायर है 4k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 3k स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 k स्क्वायर प्लस 3 3 9 k स्क्वायर। ठीक है h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25 k स्क्वायर implies h is equal to under root 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर 5k स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा k का भी और 25 है 5 स्क्वायर। तो इस तरह से तीनों साइड अब हमारे पास मौजूद है। तो अब क्या करना है हमें टेक LHS। अब हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan किसका रेशो है p अपॉन b उसका स्क्वायर p अपॉन b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस p अपॉन b tan स्क्वायर p अपॉन b स्क्वायर। समझाया इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन b अपना वैल्यू देंगे p को p है 3k अपॉन b तो b क्या है 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3k अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k और k कैंसल 1 माइनस 3 3 9 डिवाइड बाय 4 4 16 divided by 1 plus 3 3 is 9 4 4 is 16 is equal to 16 1 is 16 minus 9 1 is 9 divided by 16 1 is 16 4 divided by 16 1 is 16 plus 9 1 is 9 divided by 16 1 is 16 16 और 16 कैंसल हो जाएगा 16 minus 9 7
डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25। तो ये है हमारा LHS। ये क्या है LHS। RHS अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अपना वैल्यू देखिए cos स्क्वायर A, cos क्या है B अपॉन H, लेकिन B अपॉन H का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर A P अपॉन H, P बाई H इसका स्क्वायर। तो वैल्यू देखिए आप B क्या है, B है 4K डिवाइड बाई H है 5K इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A P अपॉन H, P है 3K अपॉन H है 5K स्क्वायर इज इक्वल टू K और K कैंसल 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 5 है 25 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 5 है 25 इज इक्वल टू LCM हम निकालेंगे 25 कॉमन 16 माइनस 9 16 माइनस इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25। तो ये रहा हमारा RHS। ये देखिएगा LHS इज इक्वल टू 7 बाई 25, RHS इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25। तो ऑब्वियसली LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है इसमें, साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो क्या करेंगे हम ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, लेकिन कहां पर है राइट एंगल ट्रायंगल, वो B पर, A B और C। तो क्या है साइन A cos C, सॉल्यूशन गिवन tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एम्पलाइज, हम इसी पर ऑपरेशन करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। tan A इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, tan किसका रेशियो है P अपॉन B इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, लेट P इज इक्वल टू 1K, B इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3K, अंडर रूट 3 पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, B क्या है अंडर रूट 3K स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यानी K स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर दैट इज 4K स्क्वायर, H इज इक्वल टू अंडर रूट 4K स्क्वायर इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 2K। तो ये निकला HB। अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन पे आएंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, नाउ साइन A cos C प्लस cos A sin C किसके बराबर है, साइन A पर साइन P अपॉन H, P अपॉन एंगल का ऑपोजिट साइड BC अपॉन H लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AC इंटू cos C, तो cos देखना है C पर, B अपॉन H, तो B क्या है C पर, एडजेसेंट साइड BC अपॉन H AC प्लस cos A, अब cos देखना है A पर, B अपॉन H एडजेसेंट साइड AB अपॉन H इज AC लॉन्गेस्ट साइड इंटू साइन C पर साइन P अपॉन H opposite side of angle that is AB upon longest side HAC is equal to BC square upon AC square plus AB square upon AC square is equal to BC square, BC
तो हम इसको एलसीएम निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, AC स्क्वायर, ये बनेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब वैल्यू देंगे BC स्क्वायर। BC क्या है? BC जो है ये है बेस। तो बेस क्या है? बेस है √3k, √3k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB है परपेंडिकुलर, वो है 1k स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। AC इज हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेन्यूज है 2k स्क्वायर इज इक्वल टू √3k होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसल, ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर 1 जा 4k स्क्वायर 1 जा इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर निकला? 1 के बराबर। अब है पार्ट नंबर 2, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो किसके बराबर है? cos A पर cos को देखना है, B बाई H, B है एडजेसेंट साइड यानी AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूज इनटू cos C, cos को देखना है C पर, बेस यानी एडजेसेंट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC माइनस साइन A, जो साइन A है A पर साइन को देखना है PH, P बाई H अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC इनटू साइन को अब C पर देखना है, C पर साइन P बाई H यानी अपोजिट साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू AB क्या है? AB है परपेंडिकुलर, वो है 1k यानी k डिवाइड बाय AC। तो AC है हाइपोटेन्यूज, वो है 2k इनटू BC है बेस, बेस क्या है? तो बेस है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, वो है 2k माइनस BC। तो BC है बेस, वो है √3k डिवाइड बाई AC। तो AC है 2k इनटू AB। तो AB है परपेंडिकुलर, वो है 1k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो है AC यानी 2k। तो क्या करेंगे हम? k और k कैंसल, k और k कैंसल, k और k कैंसल, k और k कैंसल। तो यहां क्या रहता है? 1/2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/√3/4 माइनस √3/4 कैंसल हो जाएंगे। तो इस तरह से 0 हमारा आंसर निकला। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर